नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल बूस्ट सर जी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के अध्याय 1 प्रश्नावली 1.6 को हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली के पहले एक छोटी सी सूत्र के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र यह है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित सूत्र एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हिंदी में ए और बी का यूनियन या संघ बराबर समुच्चय ए के अवयव धन समुच्चय बी के अवयव ऋण ए और बी का सर्वनिष्ठ। यही विद्यार्थियों एक सूत्र है जिसका प्रयोग प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्नों में होना है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नावली का आरंभ करते हैं। तो प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न है, यदि x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि nx बराबर 17, ny बराबर 23 तथा nx यूनियन y बराबर 38, तो nx सर्वनिष्ठ y ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, nx की वैल्यू दी है 17, ny की वैल्यू दी है 23, nx यूनियन y की वैल्यू दी है 38 और nx सर्वनिष्ठ y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या है, nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसको हम देंगे इक्वेशन। फिर हम लिखेंगे कि समीकरण में सभी वैल्यू रखने पर, तो सभी वैल्यू रखेंगे तो x यूनियन y की वैल्यू है 38 बराबर 17 धन 23 ऋण nx इंटरसेक्शन y। अब x इंटरसेक्शन y को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह ऋण का चिन्ह से हो जाएगा धन का। यहाँ पे हम लिखेंगे n x सर्वनिष्ठ y बराबर, और जब 17 और 23 का योग होगा तो होगा 40, और 38 को जब हम बाएं साइड से दाएं साइड लाएंगे तो यह ऋण की वैल्यू हो जाएगी। तो 40 ऋण 38, तो n x सर्वनिष्ठ y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 2। यही होगा विद्यार्थियों हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हों, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है, x यूनियन y की वैल्यू है 18, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 15 और x इंटरसेक्शन y या x सर्वनिष्ठ y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस n इंटरसेक्शन y। इसको हम देंगे इक्वेशन, और नीचे लिखेंगे कि समीकरण में मान रखने पर। तो सभी का मान रख देते हैं। तो 18 बराबर होगा 8 धन 15 ऋण n सर्वनिष्ठ n x सर्वनिष्ठ y। फिर x सर्वनिष्ठ y का हम करेंगे यहाँ पे पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर यह एक धन की वैल्यू हो जाएगी
और 15 और 8 होते हैं 23, और 18 को जब हम राइट साइड लाएंगे तो ये भी ऋण के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 23 ऋण 18। 23 में से 18 गए तो बचे 5, तो x सर्वनिष्ठ y की वैल्यू होगी 5। यही होगा हमारा आंसर। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है तो 400 व्यक्तियों का समूह, मतलब यह हो गया यूनियन, तो x यूनियन y की वैल्यू हो गई 400। अब हिंदी बोलने वालों को हम मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू हो गई 250, और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या हो गई 200। तो दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्ति कौन कहलाएंगे? x सर्वनिष्ठ y, तो दोनों भाषाएं बोलने वाले हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगी x यूनियन y की वैल्यू है 400 बराबर x की वैल्यू है 250 या 250 धन y की वैल्यू है 200 ऋण x सर्वनिष्ठ y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 250 और 200 होते हैं 450, और अब हम यहाँ पे कर देंगे पक्षांतर। तो ऋण का n सर्वनिष्ठ y हो जाएगा धन का, और 400 जब इस साइड आएगा तो होगा ऋण का। तो हमारा इक्वेशन जो मिलेगा n x सर्वनिष्ठ y बराबर 450 ऋण 400, तो हमें मिलेगा 50। तो 50 ये वही व्यक्ति हैं जो हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यही होगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चौथा सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, उसे आप स्वयं करेंगे। हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। तो 5वां प्रश्न में दिया है, यदि x व y ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हों, तो y में कितने अवयव होंगे? तो हमें दिया हुआ है, लिखना है। तो x यूनियन y की वैल्यू है 60, x की वैल्यू दी हुई है हमें 40, y की वैल्यू हमें निकालनी है, और x इंटरसेक्शन y की वैल्यू है 10। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x यूनियन y की वैल्यू है 60 बराबर x की वैल्यू 40 प्लस ny माइनस और x इंटरसेक्शन y की वैल्यू है 10। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ny को हम ले जाएंगे पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में। ये धन की वैल्यू है तो ये बदल के हो जाएगी ऋण की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऋण के ny बराबर 40 में से 10 गए तो बचे 30, और जब 60 दाएं साइड आएगा तो यह हो जाएगा ऋण का 60। तो ऋण के 60 में से धन के 30 जाएंगे तो बचेगा ऋण का 30। ny भी ऋण का है और ऋण के ही हमें 30 प्राप्त हुए हैं। तो ऋण से ऋण कैंसिल हो गए और ny की वैल्यू हमें मिल गई 30, अर्थात y के अंदर 30 अवयव होंगे। यही होगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं।
और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करेंगे? बहुत ही आसान है। हमें दिया हुआ है क्या, x यूनियन y की वैल्यू है 70, x की वैल्यू है जो व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं अर्थात 37, y की वैल्यू लेते हैं हम जो चाय पसंद करते हैं तो हुई 52, और दोनों पसंद करने वाले हमें निकालने हैं अर्थात x इंटरसेक्शन y या x सर्वनिष्ठ y हमें निकालना है। तो हम फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, x यूनियन y इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस x इंटरसेक्शन y। सबकी वैल्यू रखने पर x यूनियन y की वैल्यू हो गई 70 बराबर 37 धन 52 ऋण x सर्वनिष्ठ y। 37 52 होते हैं 89 89 और माइनस x सर्वनिष्ठ y हो जाएगा। अब x सर्वनिष्ठ y का हम करेंगे पक्षांतर, तो यह ऋण की वैल्यू है तो लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगी धन की वैल्यू, और 70 जब दाएं साइड आएगा तो यह हो जाएगा ऋण। तो हमें जो प्राप्त हुआ x सर्वनिष्ठ y बराबर 89 ऋण 70, तो माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 19। यही होगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां। तो 7वें प्रश्न में हमें दिया है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए, क्योंकि इसको जो प्रश्न हमें दिया हुआ है काफ़ी घुमा के दिया हुआ है। तो इसे चलो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हुए हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ए व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और बी वाले व्यक्ति टेनिस पसंद करने वालों का समुच्चय है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दी है हमें 65, क्रिकेट पसंद करने वालों की वैल्यू अर्थात ए की वैल्यू दी है हमें 40, और दोनों को पसंद करने वाले अर्थात ए सर्वनिष्ठ बी बराबर दिया है हमें 10। तो सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा फॉर्मूला, और इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए यूनियन बी बराबर हुआ 65 बराबर 40 धन एन बी की वैल्यू अर्थात जो व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं वह हमें नहीं दी है, माइनस 10। तो 40 में से 10 गए तो बचा 30, और एन बी जाएगा पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा ऋण का एन बी, और जब 65 दाएं साइड आएगा तो यह हो जाएगा ऋण का 65। तो एन बी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 25। तो जो 25 वैल्यू हमें प्राप्त हुई है यह क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिनको केवल टेनिस पसंद है, मतलब इनको क्रिकेट पसंद नहीं है। तो एक आंसर तो हमें मिल गया। अब एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि हमें ऐसे व्यक्तियों को भी निकालना है कि जिनको टेनिस पसंद है, मतलब कि ये व्यक्ति वो हैं कि इनको टेनिस भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है। ये कैसे निकलेगा कि एन बी प्लस एन ए सर्वनिष्ठ बी को हम जोड़ देंगे। अब ए सर्वनिष्ठ बी हमने क्यों जोड़ा है, इसका कारण यह है कि जो यह समूह है ए सर्वनिष्ठ बी का, इन व्यक्तियों को 10 व्यक्तियों को क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है। तो जब हम ऐसे व्यक्ति निकालेंगे कि जिनको टेनिस पसंद है तो इनमें ये व्यक्ति भी शामिल होंगे, अर्थात कि केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति किंतु क्रिकेट नहीं, तथा क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों को हम जोड़ देंगे। एन बी की वैल्यू है भाई 25 और ए सर्वनिष्ठ बी की वैल्यू है 10।
तो दोनों को जोड़कर हमें मिलेगा 35। तो 35 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको टेनिस पसंद है। ठीक है, यही होगा हमारा दूसरा आंसर। तो आज हमारी प्रश्नावली 1.6 का समापन होता है और इसी के साथ हमारे अध्याय 1 का भी समापन यही होता है। तो अगले वीडियो में हम अध्याय 2 का प्रारंभ करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में यदि जो प्रश्न हमने छोड़े हुए हैं अगर वो आप पर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में बोलें, हम उनका आंसर आपको देंगे। धन्यवाद।